नमस्कार साथियों। आज अपन एक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जो नए एडवोकेट है वो कोर्ट की जो फाइल होती है, केस फाइल होती है, उसको कैसे समझे और देखे, उस पर आज अपन बात करेंगे। अधिकतर आपने देखा होगा कि जूनियर वकील या आप जूनियर हो या आप लॉ स्टूडेंट हो, आप फाइल देखते ही घबरा जाते हो कि यार इस फाइल को मैं पढ़ना शुरू कैसे करूं। ये आपकी उलझन है या समस्या है। तो इसी समस्या को आज अपन इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। मैं आज आपको समझाऊंगा कि आप नए वकील हो, कोर्ट की फाइल को कैसे समझे और पढ़े, कहां से शुरू करें, क्या देखें। फाइल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही आपको, तो मैं बताऊंगा आपको फाइल को पढ़नी कैसे है, कैसे समझनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल में इंडेक्स देखे, मतलब जो फाइल होती है शुरू में उस पर लगा होता है इंडेक्स। इस फाइल में पहले क्या है, बाद में क्या है, क्या नंबर क्या है, ये सारी चीजें लगी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फाइल दिखाऊंगा। जैसे ये बिल्कुल फ्रेश फाइल है, जब आपके हाथ में फाइल आएगी तो ऐसे आपको फाइल दिखेगी। तो आज अपन बात करेंगे फौजदारी फाइल के बारे में, क्रिमिनल फाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको फाइल में देखते ही आपको ऐसे लगेगा, आपको उसमें इंडेक्स नहीं मिलेगा। ये तो अभी कॉपी है मेरे पास, चार्जशीट पेश हुई और तो मुझे कॉपी जस्ट मिली, तो मैं वो आपको दिखा रहा हूं। आपको इंडेक्स देखना, इंडेक्स देखने के बाद क्या फाइल को आप कैसे पढ़ोगे। अब ये मैंने आपको फाइल दे दी, अब आप इसको देखकर अब आपको समझ नहीं आता क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये फाइल है, ये इंडेक्स बना, इंडेक्स देख ली इसकी। इंडेक्स देखने के बाद में क्या करना है, आपको शुरू करनी है आपको यहां से फाइल, सेकंड नंबर, इसमें अपन 3 चीजें, FIR यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। जिस शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दी है उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, ये आप रिपोर्ट देख सकते हो। ये आगे रिपोर्ट, ये आपको रिपोर्ट कम से कम 3 बार पढ़नी किसी भी कंडीशन में। जब 3 बार पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा भाई है क्या चीज, कहां गलती है, क्या नहीं गलती है, आपको मार्क करना पड़ेगा सारी चीजें। ये आप एक अलग पेज पर नोट्स बना सकते हो, भाई इसमें ये चीज है। उसके बाद आपको क्या देखना है, फिर मौका नक्शा, जो घटना घटी है उस घटना का ये मौका नक्शा बनाया गया है। आपको मौका नक्शे को समझना है, सारी चीजें जब तक नहीं समझोगे तब तक पता लगेगा नहीं। तो मौका नक्शा आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझना है। मौका नक्शे में कहां घटना हुई, नहीं घटना हुई। कई बार क्या होता है कि मौका नक्शा अगर आपको समझ नहीं आता, आप मौके पर जाकर देख कर आओ। ज्यादा दूर है, नजदीक है, तो आप मौका नक्शा जाकर देख आओ। फिर एक ही चीज पढ़ो, पुलिस वाले ने क्या गलती की है, क्या गलती नहीं, सारी चीजें, किसके साइन कराए, किसके साइन नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेटमेंट, जो गवाह होता है, पहले CRPC 161 में गवाह पुलिस वाले लेते हैं, पर अब BNSS की धारा 180 के तहत लेते हैं। तो अपन को अभी 180 ही, नई जो भी फाइल आएगी उसमें 180 ही लिखा आएगा। जो पुरानी फाइलें हैं बहुत सारा उसमें 161 लिखा आएगा, कंफ्यूज मत होना। अब आप विटनेस देखो। अब विटनेस देखने के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, देखो जैसे चार्जशीट की कॉपी है, तो आप फर्स्ट सेकंड, ये देखो, ये पूरी गवाह की विटनेस की सूची दे रखी है सारी। अब सूची दे दी तो आप गवाह कैसे पढ़ोगे, मौका नक्शा देखा, मौका नक्शा, ये मौका नक्शा खत्म, तो यहां अपने गवाह शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, बयान धारा 180 बयान श्रीमती 100 उसके ये बयान लिखे। तो इसको आपको वो बयान, हर चीज आप 2, 3, 4 पढ़ो। ये आप जब बयान पढ़ोगे सारे,
तो आपको पता चल जाएगा कि भाई शिकायतकर्ता ने क्या बयान दिए, रिपोर्ट में क्या बयान दिए, मौका नक्शे में क्या बयान दिए और ऐसे क्या बयान दिया। फिर ये देखने के बाद आपको देखनी है मेडिकल रिपोर्ट। और इसमें मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट दिखाता हूं। ये आ गई मेडिकल रिपोर्ट। अब मेडिकल रिपोर्ट आपको थोड़ा, अभी आप नए नए हो तो थोड़ी समझने में तो दूरी होगी। इसको आप बहुत अच्छे से देखो, कहाँ चोट आई है क्या नहीं। देखो इसमें वो एक ही चीज दी है, चोट का स्वरूप, प्रत्येक चोट का आकार कैसा है, शरीर के अंग में जहां लगी चोट है सामान्य है या गंभीर है, किस प्रकार के हथियार से लगी है, चोटग्रस्त व्यक्ति की पहचान चिन्ह, एक्सरा या विशेष कोई हो तो ये चीजें सारी आपको मेडिकल रिपोर्ट में देखनी पड़ेगी। तो अभी तक आपने देख ली। फिर देखो चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट। ये चार्जशीट है, पुलिस वालों ने ये फाइल पेश की है, फाइनल रिपोर्ट। ये लिखा हुआ फाइनल रिपोर्ट। ये कौन से सेक्शन के तहत है? ये BNSS 193 के तहत पेश की गई है। अब इसमें आप क्या देखोगे भाई, कौन कौन सी धारा लगी है, ठीक है, मुकदमा नंबर मतलब FIR नंबर क्या है, ऐसा चीज आपको इसमें देखनी है। ये देखो, आप इस फाइल को कम से कम मिनिमम 3 से 4 बार पढ़ो, पूरी फाइल को। आप ये पूरी फाइल पढ़ोगे 3-4 बार, तब आपको जाकर समझ आएगी कि भाई शिकायतकर्ता ने, जैसे FIR करता ने FIR कब की कब नहीं की, सारी चीजें पढ़ी। फिर आपने मौका नक्शा देखा, मौका नक्शा देखने के बाद आप समझ आया। फिर आपने गवाह देखे, गवाह देखने के बाद मेडिकल देखी, मेडिकल देखने के बाद आपने पूरी फाइल पढ़ी, तब आपको समझ आ जाएगा कि इस फाइल में क्या है। फिर कोर्ट के ऑर्डर और डेटा देखनी है। ये तो मेरे पास फाइल है, इसके साथ आप ऑर्डर शीट लगाओगे। जो भी कोर्ट की आप कॉपी लोगे तो ऑर्डर शीट की कॉपी लोगे, ऑर्डर शीट में डेट आ जाएगी, उस ऑर्डर शीट में उस फाइल में क्या पहले वाला जमानत हुई, चार्ज सुना है क्या हुआ, सारी चीजें आपको देखने के बाद सारी डेटे आप देख सकते हो। उसके बाद आप मतलब बहस कर सकते हो। कुल मिलाकर हम लोग बात करें तो हमने इसको 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में आप फाइल को देख सकते हो। फाइल देखने के बाद आप समझ जाओगे इस फाइल में क्या है। मतलब आपको देखने की चीज, सबसे पहले आपको FIR पढ़नी है, फिर मौका नक्शा देखना है, फिर गवाह क्या कह रहे हैं वो चीज पढ़नी है, फिर मेडिकल रिपोर्ट पढ़नी है, फिर चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट की पूरी फाइल पढ़नी है, फिर जो कोर्ट की ऑर्डर शीट होती है, ऑर्डर शीट में डेट और क्या हुआ है। तो इन सब चीजों को मिलाकर अपन एक फॉर्मूला तैयार करें, जिससे आप अंत में अपन बहस कर सकते हैं, जीरे कर सकते हैं। अगर आप परिवादी की तरफ से हो, ऐसे VP साहब आते हैं, अगर आप परिवादी की तरफ से वकील हो तो भी आपके ये चीज काम की है। इससे रिलेवेंट आपको कोई भी पर्सन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना पर्सन या आपको जो चीज समझ में आई है वो चीज आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार भटाणिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।